Hello students, today we are going to discuss the next point from the current electricity. हमने विटस्टन्स नेटवर्क देखा, उसके बाद में मीटर ब्रिज देखा. एक एप्लीकेशन हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू यूज विटस्टन ब्रिज फॉर द स्ट्रेन मेजरमेंट. दिस इज वन पॉइंट मेंशन. नाउ व्हाट इज दिस concept we have to discuss here? This is the diagram. If you are going for this diagram, we are having the resistances R1, R2, R3, and we have directly connected here a strain gauge. Strain gauges are generally we are using for the measuring the strain. In this strain gauge devices, the electrical resistance is proportional to the strain in this particular devices. Here I have connected, मैंने यहाँ पे strain gauge device connect किया है. उसका रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखा है RG. इसका जो रेंज रहता है ना, इट रेंजेस फ्रॉम 30 ओहम टू 3000 ओहम. फॉर गिवन स्ट्रेन द रेजिस्टेंस चेंज में बी ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ फुल रेंज. देयरफॉर टू मेजर स्मॉल रेजिस्टेंस चेंज विथ हाई एक्यूरेसी वी कैन यूज द विटस्टन्स ब्रिज. सो एक्चुअली हमें यहाँ पे करना क्या है, ये जो विटस्टन्स ब्रिज का कॉन्फ़िगरेशन है ये हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं. और उसके लिए हमने स्ट्रेन गेज, अगर आपको विटस्टन ब्रिज का कंसेप्ट याद होगा तो हमारे पास 4 रेजिस्टेंसेस रहते हैं, 3 नॉन रेजिस्टेंसेस एंड एक अननोन रेजिस्टेंस रहता है. तो 2 गैप हमने वहां पे डिस्कस किए थे, लेफ्ट गैप एंड राइट गैप. तो अननोन रेजिस्टेंस का जो गैप है ना, तो वहां पे मैंने यहाँ पे स्ट्रेन गेज कनेक्ट कर दिया है. उसका रेजिस्टेंस है RG. यहाँ पे और 2 रेजिस्टेंसेस है R1 एंड R2. ये दोनों रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पे हमने इक्वल लिया है. R3 इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, उसका वैल्यू हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं. नाउ व्हाइल टेकिंग द रीडिंग फॉर दिस पर्टिकुलर सेटअप, हम यहाँ पे फर्स्टली क्या करेंगे, स्ट्रेन गेज पे कुछ भी स्ट्रेन हम यहाँ पे सेट नहीं करेंगे. अगर स्ट्रेन गेज पे हमने कॉम्प्रेशन किया या फिर स्ट्रेचिंग की तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है. अगर इस डायग्राम में आप गए तो यहाँ पे हमने एक वोल्टमीटर भी कनेक्ट किया है, R1, R2, R3 एंड स्ट्रेन गेज. नाउ स्ट्रेन गेज रेजिस्टेंस विल चेंज विद द compression or stretching. Now in this case we are going to apply the Wheatstone's network to calculate the very small change in the resistance in case of the strain gauge. इसमें कंडीशन हमने ऐसे कंसिडर किया है कि स्ट्रेन गेज पे हमने कुछ भी स्ट्रेचिंग नहीं किया या फिर कॉम्प्रेशन नहीं किया, और रेजिस्टेंस R1 एंड R2 तो इक्वल है. यहाँ पे स्ट्रेचिंग या फिर कॉम्प्रेशन नहीं किया और R3 एडजस्ट किया और वोल्ट मीटर का रीडिंग आ गया हमारा 0. इस तरीके का हमारा सेटिंग करना पड़ेगा. याद रखिए, स्ट्रेन गेज पे स्ट्रेचिंग नहीं है, कॉम्प्रेशन नहीं है, मतलब इसका स्ट्रेन है 0. अब यहाँ पे वोल्ट मीटर में कुछ रीडिंग आ सकता है, तो इसलिए मैंने रेजिस्टेंस चेंज किया R3 और आई कैन चेंज द रियोस्टेट एंड इस तरीके से वोल्ट मीटर का रीडिंग मैंने कर दिया 0. मतलब यहाँ का स्ट्रेन 0, वोल्ट मीटर का रीडिंग भी हो गया 0. इस तरह का अचीवमेंट मुझे यहाँ पे करना है. स्ट्रेन गेज का स्ट्रेन 0, वोल्ट मीटर का रीडिंग 0, और उसके लिए मैं एडजस्ट करूंगा रियोस्टेट. सो अब इसमें होता क्या है, उसके बाद में अगर मैंने स्ट्रेन गेज को स्ट्रेच किया या फिर कॉम्प्रेस किया, मतलब स्ट्रेन गेज का रेजिस्टेंस चेंज होगा. अगर रेजिस्टेंस चेंज हो गया तो नेटवर्क अब बैलेंस नहीं रहेगा. पहले नेटवर्क बैलेंस हो गया था, स्ट्रेन गेज का स्ट्रेन 0, वोल्ट मीटर का रीडिंग 0 बाय एडजस्टिंग द रेजिस्टेंस. ये कंडीशन हो गया था बैलेंस कंडीशन. बैलेंस कंडीशन क्यों? क्योंकि हमने देखा था गैल्वेनोमीटर जब हम कनेक्ट करते हैं वहां पे गैल्वेनोमीटर का रीडिंग जब 0 होता है उसको हम बैलेंस कंडीशन बोलते हैं. यहाँ पे स्ट्रेन 0 हो गया, मतलब वोल्ट मीटर का रीडिंग यहाँ पे हमें 0 मिला है बाय एडजस्टिंग द रेजिस्टेंस, इसलिए हमने उसको यहाँ पे बोल दिया बैलेंस कंडीशन. अब अगर मैंने स्ट्रेन गेज पे फोर्स लगाया तो इसका RG का वैल्यू चेंज हो जाएगा. मतलब अब तो नेटवर्क बैलेंस नहीं है, RG बैलेंस इम्बैलेंस कर देगा नेटवर्क को अगर उसका वैल्यू बढ़ गया या फिर कम हो गया. अगर RG का रेजिस्टेंस बढ़ गया तो वोल्टमीटर का रीडिंग बढ़ता है
और आरजी का रेजिस्टेंस कम हो गया तो वोल्टमीटर का रीडिंग कम होता है। अब देखिए सीक्वेंस कैसे है, स्ट्रेन बढ़ गया रेजिस्टेंस बढ़ेगा, वोल्टमीटर का रीडिंग बढ़ेगा। स्ट्रेन कम हो गया रेजिस्टेंस कम होगा, वोल्टमीटर का रीडिंग कम हो जाएगा। इस तरीके से नेटवर्क ही बैलेंस नहीं रहेगा। मतलब नेटवर्क बैलेंस कब रहेगा, यहाँ पे स्ट्रेन जीरो, एडजस्ट द रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर रीडिंग जीरो, इसको बोलेंगे बैलेंस नेटवर्क। स्ट्रेन लग गया, रेजिस्टेंस चेंज, वोल्टमीटर रीडिंग चेंज। स्ट्रेन कम हो गया, रेजिस्टेंस कम, वोल्टमीटर रीडिंग कम। स्ट्रेन बढ़ गया, रेजिस्टेंस ज्यादा, वोल्टमीटर रीडिंग भी ज्यादा। पर वो दोनों भी कंडीशन में नेटवर्क कैसे रहेगा, हमारा इम्बैलेंस रहेगा। सो दिस इज वन ऑफ द प्रिसाइज एप्लीकेशन फॉर द प्रिसाइज रेजिस्टेंस मेजरमेंट यूजिंग अ व्हिटस्टन्स ब्रिज। ये एक एप्लीकेशन हमने यहाँ पे डिस्कस किया है अबाउट द व्हिटस्टन्स ब्रिज। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट वी विल डिस्कस, इट इज द पोटेंशियोमीटर। ऑल ऑफ यू आर नोइंग अबाउट द वोल्टमीटर एंड एमीटर। इस चैप्टर में आगे जाके हमें वोल्टमीटर एंड एमीटर दोनों भी कंसेप्ट डिटेल में डिस्कस करना है। यहाँ पे पोटेंशियोमीटर हम फर्स्टली डिस्कस करने वाले हैं। वो दोनों कंसेप्ट देखने के बाद पोटेंशियोमीटर और आपका क्लियर हो जाएगा। ये पोटेंशियोमीटर, ऑल ऑफ यू आर नोइंग द वोल्टमीटर। वोल्टमीटर इज अ डिवाइस which is used to measure the potential difference between the 2 points in any circuit we are using. अब ये पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में दोनों में क्या डिफरेंस है। पोटेंशियोमीटर इज नथिंग बट आइडियल वोल्टमीटर। अगर वोल्टमीटर को उसका रीडिंग चेंज नहीं करना है या फिर अच्छे से अगर रीडिंग दिखाना है वोल्टमीटर को, तो उसके लिए उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। पर हम ऐसा वोल्टमीटर नहीं बना सकते कि जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो सकता है। सो पोटेंशियोमीटर हमने ऐसा डिवाइस बनाया कि इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट एंड वो काम करता है लाइक अ आइडियल वोल्टमीटर। सो इट इज यूज फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। मीन्स इन शॉर्ट, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस का एक्यूरेटली मेजरमेंट करना होगा तो उसके लिए हम पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं। उसके नाम में ही दिया है। सो वी आर गोइंग टू यूज इट फॉर मेजरमेंट ऑफ द पोटेंशियल difference across any two terminals. Now, if you are going for the details of the potentiometer, I will discuss this particular circuit. यहाँ पे एक वायर दिया है AB, उसका लेंथ L से हम जनरली रिप्रेजेंट करेंगे। A to B ये वायर है, इसका लेंथ रहता है, it is denoted by L. It ranges from 2 to 10 मीटर। ये जो वायर रहता है ना 2 to 10 मीटर लॉन्ग रहता है। नाउ दिस पॉइंट ए बी जो वायर है उसका टर्मिनल ए पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया है बैटरी के, और नेगेटिव टर्मिनल इट इज कनेक्टेड एट पॉइंट बी। हियर इट इज कनेक्टेड एट पॉइंट बी। और ये जो बैटरी है ना उसका ईएमएफ है ई और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे शो किया है। दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। अब ये जो वायर है ना इसका रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। यहाँ पे आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कनेक्ट कर सकते हैं, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कैपिटल ए। ओके, सो दिस इज द फंडामेंटल कंसेप्ट। ए बी जो है ना वायर, उसका लेंथ हमने यहाँ पे कैपिटल एल बोला है, और ये जो है ना ए सी एक पॉइंट हमने कंसिडर किया है फ्रॉम ऑन द वायर ए बी, और उसका लेंथ कंपेरेटिवली छोटा सा है, इसलिए हमने उसको बोला है स्मॉल एल। अब देखिए हमें यहाँ पे करंट निकालना है, फॉर एग्जांपल थ्रू द वायर ए बी। वायर ए बी से हमें यहाँ पे करंट निकालना है। अगर हमें करंट निकालना है, वी नो ओहम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर रहता है। ओके, अगर हमें करंट निकालना है सो आई विल मॉडिफाई इट एज आई इक्वल टू V बाय आर। मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, अगर सर्किट में EMF दिया है तो V विल बी रिप्लेस्ड बाय E। अगर यहाँ पे V के जगह पे E आया तो हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इस सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस भी कंसिडर करना पड़ता है। ये हो गया एक्सटर्नल प्लस ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। और सर्किट में हमें अगर थर्ड रेजिस्टेंस भी हो देता था तो हमें वो भी यहाँ पे ऐड करना पड़ता था। मतलब अगर यहाँ पे E आ गया तो सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंसेस है वो सब रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे कंसिडर करना पड़ता है। सो दिस इज द I इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R प्लस R। ये हो गया करंट अक्रॉस, करंट थ्रू द वायर AB। अब
मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस द वायर ए बी। ये हो गया करंट अक्रॉस थ्रू द ए बी। अब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है थ्रू द वायर ए बी। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, करंट इंटू रेजिस्टेंस ना। तो करंट कितना आया हमारा ए बी के थ्रू, ए बी में से कितना करंट जा रहा है, E डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। सो V इक्वल टू I, ये आ गया पूरा I का वैल्यू, इंटू दिस पर्टिकुलर R as it is, that is the resistance of that particular wire. So VAB equal to ER divided by R plus R. पोटेंशियल ग्रेडियंट ऐसे भी बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। It is denoted by K. So finally I got K equal to potential gradient, K equal to VAB divided by L equal to ER divided by R plus R. अगर हमने इसका यूनिट डिराइव किया तो कैसा आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट और लेंथ है मतलब मीटर, सो वोल्ट पर मीटर, दैट विल बी द यूनिट फॉर द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब देखिए मैंने VAB मतलब वायर AB कंसीडर किया था, मतलब वहां का पोटेंशियल डिफरेंस लिया था, और उस वायर में से जो करंट जा रहा है वो करंट मैंने यहाँ पे कंसीडर किया था। सो VAB फॉर द वायर AB और वही वायर का लेंथ। अगर मैंने ऐसा कंसेप्ट यहाँ पे कंसीडर किया, आई हैव कंसीडर्ड VAC मतलब A एंड C, ये दो पॉइंट जो दिए हैं ये दोनों के अक्रॉस का मैंने पोटेंशियल यहाँ पे कंसीडर किया है। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी टू पॉइंट्स is directly proportional to the length of the wire. Now the potential difference between any two points of the potentiometer wire is directly proportional to the length of the wire between these two points. ये वर्किंग प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का। ओके, अब देखिए इसमें कंसेप्ट होता क्या है, यहाँ पे हम पॉइंट ए एंड सी को जो डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे मैं कांस्टेंट रख सकता हूँ, VAC इक्वल टू K इंटू L। अब देखिए स्मॉल l क्यों लिया है, क्योंकि इस वायर का लेंथ है स्मॉल l, इसलिए हमने यहाँ पे स्मॉल l लिया है, एंड K इज नथिंग बट द पोटेंशियल ग्रेडियंट जो मैंने यहाँ पे कांस्टेंट रखा है। अब देखिए यहाँ पे और एक लॉजिक रहता है, सिग्मा इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, आई विल कॉल इट एज अ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। अब देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज व्हाट, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है। नाउ if I am going for the concept, I am going to use this particular concept. अब ये यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं, VAC इक्वल टू KL का हमारे पास यहाँ पे लॉजिक आया है। सो कैन आई राइट R इक्वल टू सिग्मा इंटू L, R इक्वल टू सिग्मा L। अब ये जो लॉजिक है हमारा, इट इज वेरी फंडामेंटल कंसेप्ट। अगर मैंने ओहम्स लॉ के थ्रू इसको यूज किया, इफ आई एम गोइंग फॉर V इक्वल टू I R, अब देखिए मैं AC के अक्रॉस इसको यूज कर रहा हूं, मतलब R अक्रॉस AC मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा और V अक्रॉस AC मुझे यहाँ पे मिलेगा। सो VAC इक्वल टू I इंटू RAC कितना है, सिग्मा L। सो VAC इक्वल टू I सिग्मा L। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैंने इसको ऐसे किया, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ किया, तो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे मुझे स्मॉल l यूज करना पड़ेगा, आई विल यूज हियर स्मॉल l। स्मॉल l रहा लेंथ दिया हुआ तो स्मॉल l यूज कीजिए, कैपिटल L होगा तो कैपिटल L यूज कीजिए। सो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल रहा हूँ, तो VAC डिवाइडेड बाय L ना, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। सो I sigma L divided by L, L will get cancel, again I will get I sigma। मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट का मुझे और एक फॉर्मूला यहाँ पे मिल गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल टू I सिग्मा। सिग्मा को आप जब चाहिए तब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ रख सकते हैं। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ओके, इस तरीके से और हम इस फॉर्मूला को मॉडिफाई कर सकते हैं। सो आई गॉट दिस लॉजिक
अगेन इससे पहले भी हमने कुछ लॉजिक उसके डिराइव किए कि पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी टू पॉइंट्स टू द लेंथ, ये यहाँ पे वापस आ गया आई सिग्मा और ई आर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर. अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा यू हैव टू रेफर दिस फॉर्मूले टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. सो पोटेंशियोमीटर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. फ्रॉम लास्ट 2 एग्जाम्स नीट और जेई में पोटेंशियोमीटर पे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चनिंग किया जाता है. उसके पहले नीट एंड जेई में जनरली केवीएल पे क्वेश्चनिंग बहुत ज्यादा होता था, पर लास्ट 2-3 एग्जाम से पोटेंशियोमीटर पे कंपलसरी क्वेश्चन पूछा जा रहा है. सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स अबाउट द पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियोमीटर हमारे सिलेबस में बहुत सारा दिया है. आगे हमें पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशंस देखने हैं जहाँ पे हम पोटेंशियोमीटर का कंटिन्यू यूज करने वाले हैं. सो नाउ विल डिस्कस सम बेसिक प्रॉब्लम ऑन द पोटेंशियोमीटर. विल डिस्कस दिस प्रॉब्लम ऑन द पोटेंशियोमीटर. वही डायग्राम मैं यहाँ पे रीयूज कर रहा हूँ. What is the question? Firstly, I will read this question. This is given in the textbook as unsolved. A potentiometer wire has a length of 1.5 मीटर. मतलब ये जो पोटेंशियोमीटर यहाँ पे शो किया है ना, उसका लेंथ है 1.5 मीटर एंड रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम. इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है. इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सेल ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट. ये जो यहाँ पे सेल दिया है ना हमारा, इसका ईएमएफ है 4 वोल्ट और इस सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इंटरनल रेजिस्टेंस इज 5 ओम. हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर ऑफ द वायर. मतलब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है पोटेंशियल ड्रॉप. सो इस तरीके का ये डायग्राम आएगा. लेंथ दिया है 1.5, रेजिस्टेंस दिया है वायर का 10 ओम, बैटरी का ईएमएफ 4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज 5 ओम. हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर, याद रखना है. ओके, पोटेंशियल ड्रॉप वी आर गोइंग टू फाइंड आउट हियर. पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला जो जस्ट हमने अभी डिराइव किया था, व्हाट इज दैट फॉर्मूला? यू रिमेंबर, K इक्वल टू V डिवाइडेड बाय L. पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल ड्रॉप. पोटेंशियल ड्रॉप इज डिनोटेड बाय K, V डिवाइडेड बाय K इक्वल टू V बाय L. अब देखिए क्वेश्चन में अगर आपने यहाँ पे देखा तो हमें V का वैल्यू नहीं दिया है, ये E है, ये V का वैल्यू नहीं है, दिस इज द वैल्यू फॉर E. और लेंथ ऑफ वायर डायरेक्टली दिया है, दिस L इज डायरेक्टली गिवन बट V इज नॉट गिवन. अगर मुझे V का वैल्यू यहाँ पे मिल गया, इफ आई एम गेटिंग द वैल्यू फॉर V, लेंथ इज गिवन, सो इजीली आई कैन फाइंड आउट द फाइनल आंसर. सो V फाइंड आउट करते हैं. चलो V का क्या लॉजिक है? V इक्वल टू I R. V हमें फाइंड आउट करना है. I का वैल्यू तो क्वेश्चन में नहीं दिया है, पर I का जो अभी हमने इक्वेशन देखा था उसमें जो लॉजिक है I का, I मतलब क्या रहता है? E डिवाइडेड बाय R प्लस R. ये लॉजिक हमें यहाँ पे यूज करना है. मैंने अभी एक्सप्लेन किया था ये लॉजिक कैसे आता है, ये कंसेप्ट. V इक्वल टू I R, so I इक्वल टू V बाय R. सो I इक्वल टू V. V की जगह पे अगर मैंने E लिया तो मुझे टोटल रेजिस्टेंस लेना पड़ता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. I इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R प्लस R मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ. अब V इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R प्लस R इंटू कैपिटल R इज एज इट इज. सो आई विल फाइंड आउट द V. V इक्वल टू E का वैल्यू कितना दिया है हमें? 4. रेजिस्टेंस इज 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस आई थिंक इंटरनल रेजिस्टेंस इज 5. सो इट विल बिकम 40 डिवाइडेड बाय 15. सो आई गॉट द वैल्यू ऑफ V एज अ 40 डिवाइडेड बाय 15. अब V का वैल्यू मिल गया, हमें K फाइंड आउट करना है. K इक्वल टू रहता है V डिवाइडेड बाय L. V का वैल्यू कितना आया? 40 डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय L ना. सो व्हाट आई विल डू हियर, डिवाइडेड बाय L. L है हमारा 1.5. अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए. 40 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 1.5 कितना आता है? 22.5. दोनों का डिवीजन किया तो आपको फाइनली आंसर मिलेगा यहाँ पे 1.77. 1.77 यूनिट क्या आएगा इसका?
वोल्ट पर मीटर। क्वेश्चन अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप मुझे निकालना है, के निकालना है, वोल्ट पर सेंटीमीटर यूनिट चाहिए मुझे, मतलब मीटर को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। सो के इक्वल टू 1.77, वोल्ट को चेंज नहीं करना है, मीटर को सेंटीमीटर में करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 10⁻² सेंटीमीटर। अब 10⁻² ऊपर भेज दीजिए, के इक्वल टू 1.77 इंटू 10⁻² वोल्ट पर सेंटीमीटर। सो के इक्वल टू, अगर इसको ऐसा रखा तो भी चलेगा, शिफ्ट किया तो 0.0177 वोल्ट पर सेंटीमीटर। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। So in this way we have discussed the concept of the potentiometer. After that, Wheatstone bridge to calculate the resistance of the strain gauge, and potential drop का यहाँ पे हमने फंडामेंटल कंसेप्ट डिस्कस किया। पोटेंशियोमीटर का कंसेप्ट इतना ही नहीं है, आगे जाके हमें और डिटेल में पोटेंशियोमीटर लर्न करना है। बट ये जो कंसेप्ट मैंने आज पढ़ा है, जो प्रॉब्लम लिया ना, इट इज फंडामेंटल कंसेप्ट। इफ यू आर क्लियर अबाउट दिस कंसेप्ट, देन यू कैन go for the next concept very easily. So I think all of you have started studying the current electricity. So you should be clear about the fundamentals of the potentiometer to get the further concepts in the current electricity chapters. So best of luck. अब तक जो concept हमने यहाँ पे डिस्कस किए सब अच्छे से प्रिपेयर कर लो, और next be ready for the next lecture. Shortly I will put my next lecture, and in the next lecture we are going to discuss about the applications of the potentiometer, जो बहुत ज़्यादा important point है। Okay, so have a nice day. Thank you. Potential gradient ऐसे भी बोलते हैं, it is called as the potential gradient. It is denoted by K. So finally I got K equal to potential gradient, K equal to VAB divided by L equal to ER divided by R plus R. अगर हमने इसका यूनिट डिराइव किया तो कैसा आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट, और लेंथ है मतलब मीटर, सो वोल्ट पर मीटर, दैट विल बी द यूनिट फॉर द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब देखिए मैंने VAB मतलब वायर AB कंसीडर किया था, मतलब वहां का पोटेंशियल डिफरेंस लिया था, और उस वायर में से जो करंट जा रहा है वो करंट मैंने यहाँ पे कंसीडर किया था। सो VAB फॉर द वायर AB, और वही वायर का लेंथ। अगर मैंने ऐसा कंसेप्ट यहाँ पे कंसीडर किया, आई हैव कंसीडर्ड VAC, मतलब A एंड C, ये दो पॉइंट जो दिए हैं, ये दोनों के अक्रॉस का मैंने पोटेंशियल यहाँ पे कंसीडर किया है। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी टू पॉइंट्स is directly proportional to the length of the wire. Now the potential difference between any two points of the potentiometer wire is directly proportional to the length of the wire between these two points. ये वर्किंग प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का। ओके, अब देखिए इसमें कंसेप्ट होता क्या है, यहाँ पे हम पॉइंट ए एंड सी को जो डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ पे मैं कांस्टेंट रख सकता हूँ VAC इक्वल टू K इंटू L। अब देखिए स्मॉल l क्यों लिया है, क्योंकि इस वायर का लेंथ है स्मॉल l, इसलिए हमने यहाँ पे स्मॉल l लिया है, एंड K इज नथिंग बट द पोटेंशियल ग्रेडियंट जो मैंने यहाँ पे कांस्टेंट रखा है। अब देखिए यहाँ पे और एक लॉजिक रहता है, सिग्मा इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, आई विल कॉल इट एज अ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। अब देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज व्हाट, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है। नाउ if I am going for the concept, I am going to use this particular concept. अब ये यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं, VAC इक्वल टू KL का हमारे पास यहाँ पे लॉजिक आया है। सो क्या ना राइट, R इक्वल टू सिग्मा इंटू L, R इक्वल टू सिग्मा L। अब ये जो लॉजिक है हमारा, इट इज वेरी फंडामेंटल कंसेप्ट। अगर मैंने ओहम्स लॉ के थ्रू इसको यूज किया, इफ आई एम गोइंग फॉर V इक्वल टू I R, अब देखिए मैं AC के अक्रॉस इसको यूज कर रहा हूँ, मतलब
आर अक्रॉस ए सी मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा और वी अक्रॉस ए सी मुझे यहाँ पे मिलेगा। सो वी ए सी इक्वल टू आई इंटू आर ए सी कितना है, सिग्मा एल। सो वी ए सी इक्वल टू आई सिग्मा एल। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैंने इसको ऐसे किया पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ किया तो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे मुझे स्मॉल एल यूज करना पड़ेगा। आई विल यूज हियर स्मॉल एल। स्मॉल एल रहा लेंथ दिया हुआ तो स्मॉल एल यूज कीजिए, कैपिटल एल होगा तो कैपिटल एल यूज कीजिए। सो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ में यहाँ पे निकाल रहा हूँ, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल रहा हूँ, तो वी ए सी डिवाइडेड बाय एल ना, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। सो आई सिग्मा एल डिवाइडेड बाय एल, एल एल विल गेट कैंसल, अगेन आई विल गेट आई सिग्मा। मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट का मुझे और एक फॉर्मूला यहाँ पे मिल गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल टू आई सिग्मा। सिग्मा को आप जब चाहिए तब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ रख सकते हैं। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ओके, इस तरीके से और हम इस फॉर्मूला को मॉडिफाई कर सकते हैं। सो आई गॉट दिस लॉजिक। अगेन इससे पहले भी हमने कुछ लॉजिक उसके डिराइव किए कि पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी टू पॉइंट्स टू द लेंथ। ये यहाँ पे वापस आ गया आई सिग्मा और ई आर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा यू हैव टू रेफर दिस फॉर्मूले टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। सो पोटेंशियोमीटर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम लास्ट 2 एग्जाम्स, नीट और जेई में पोटेंशियोमीटर पे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चनिंग किया जाता है। उसके पहले नीट एंड जेई में जनरली केवीएल पे क्वेश्चनिंग बहुत ज्यादा होता था, पर लास्ट 2-3 एग्जाम से पोटेंशियोमीटर पे कंपलसरी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स अबाउट द पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर हमारे सिलेबस में बहुत सारा दिया है। आगे हमें पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशंस देखने हैं, जहाँ पे हम पोटेंशियोमीटर का कंटिन्यू यूज करने वाले हैं। सो नाउ विल डिस्कस सम बेसिक प्रॉब्लम ऑन द पोटेंशियोमीटर। विल डिस्कस दिस प्रॉब्लम ऑन द पोटेंशियोमीटर। वही डायग्राम मैं यहाँ पे रीयूज कर रहा हूँ। What is the question? Firstly, I will read this question. This is given in the textbook as unsolved. A potentiometer wire has a length of 1.5 मीटर। मतलब ये जो पोटेंशियोमीटर यहाँ पे शो किया है ना, उसका लेंथ है 1.5 मीटर एंड रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सेल ऑफ EMF 4 वोल्ट। ये जो यहाँ पे सेल दिया है ना हमारा, इसका EMF है 4 वोल्ट और इस सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इंटरनल रेजिस्टेंस इज 5 ओम। हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर ऑफ द वायर। मतलब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है पोटेंशियल ड्रॉप। सो इस तरीके का ये डायग्राम आएगा। लेंथ दिया है 1.5, रेजिस्टेंस दिया है वायर का 10 ओम, बैटरी का EMF 4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज 5 ओम। हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर, याद रखना है। ओके, पोटेंशियल ड्रॉप वी आर गोइंग टू फाइंड आउट हियर। पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला जो जस्ट हमने अभी डिराइव किया था, व्हाट इज दैट फॉर्मूला, यू रिमेंबर, K इक्वल टू V डिवाइडेड बाय L। पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप इज डिनोटेड बाय K, V डिवाइडेड बाय L। K इक्वल टू V बाय L। अब देखिए क्वेश्चन में अगर आपने यहाँ पे देखा तो हमें V का वैल्यू नहीं दिया है, ये E है, ये V का वैल्यू नहीं है, दिस इज द वैल्यू फॉर E। और लेंथ ऑफ वायर डायरेक्टली दिया है, दिस L इज डायरेक्टली गिवन बट V इज नॉट गिवन। अगर मुझे V का वैल्यू यहाँ पे मिल गया, इफ आई एम गेटिंग द वैल्यू फॉर V, लेंथ इज गिवन, सो इजीली आई कैन फाइंड आउट द फाइनल आंसर। सो V फाइंड आउट करते हैं। चलो V का क्या लॉजिक है, V इक्वल टू आई आर। V हमें फाइंड आउट करना है। I का वैल्यू तो क्वेश्चन में नहीं दिया है, पर I का जो अभी हमने इक्वेशन देखा था उसमें जो लॉजिक है I का, I मतलब क्या रहता है, E डिवाइडेड बाय R प्लस R। ये लॉजिक हमें यहाँ पे यूज करना है। मैंने अभी एक्सप्लेन किया था ये लॉजिक कैसे आता है, ये कंसेप्ट। V इक्वल टू आई आर, सो I इक्वल टू V बाय R। सो I इक्वल टू V की जगह पे अगर मैंने E लिया तो मुझे टोटल रेजिस्टेंस लेना पड़ता है।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। I इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R प्लस आर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अब V इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R प्लस आर इंटू कैपिटल R इज एज इट इज। सो आई विल फाइंड आउट द V। V इक्वल टू E का वैल्यू कितना दिया है हमें 4, रेजिस्टेंस इज 10 डिवाइडेड बाय 10 plus I think internal resistance is 5, so it will become 40 divided by 15. So I got the value of V as a 40 divided by 15. अब V का वैल्यू मिल गया, हमें K फाइंड आउट करना है। K इक्वल टू रहता है V डिवाइडेड बाय L। V का वैल्यू कितना आया 40 डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय L ना, सो व्हाट आई विल डू हियर डिवाइडेड बाय L। L है हमारा 1.5। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 40 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 1.5 कितना आता है 22.5। दोनों का डिवीजन किया तो आपको फाइनली आंसर मिलेगा यहाँ पे 1.77 यूनिट क्या आएगा इसका, वोल्ट पर मीटर। क्वेश्चन अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप मुझे निकालना है, के निकालना है, वोल्ट पर सेंटीमीटर यूनिट चाहिए मुझे, मतलब मीटर को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। सो के इक्वल टू 1.77, वोल्ट को चेंज नहीं करना है, मीटर को सेंटीमीटर में करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 10⁻² सेंटीमीटर। अब 10⁻² ऊपर भेज दीजिए, के इक्वल टू 1.77 इंटू 10⁻² वोल्ट पर सेंटीमीटर। सो के इक्वल टू, अगर इसको ऐसा रखा तो भी चलेगा, शिफ्ट किया तो 0.0177 वोल्ट पर सेंटीमीटर। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। So in this way we have discussed the concept of the potentiometer. After that, Wheatstone bridge to calculate the resistance of the strain gauge and पोटेंशियल ड्रॉप का यहाँ पे हमने फंडामेंटल कंसेप्ट डिस्कस किया है। पोटेंशियोमीटर का कंसेप्ट इतना ही नहीं है, आगे जाके हमें और डिटेल में पोटेंशियोमीटर लर्न करना है। बट ये जो कंसेप्ट मैंने आज पढ़ा है, जो प्रॉब्लम लिया ना, इट इज फंडामेंटल कंसेप्ट। इफ यू आर क्लियर अबाउट दिस कंसेप्ट देन यू कैन go for the next concept very easily. So I think all of you have started studying the current electricity, so you should be clear about the fundamentals of the potentiometer to get the further concepts in the current electricity chapters. So best of luck. अब तक जो कंसेप्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किए सब अच्छे से प्रिपेयर कर लो और नेक्स्ट बी रेडी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. Shortly I will put my next lecture, and in the next lecture we are going to discuss about the applications of the potentiometer, जो बहुत ज़्यादा important point है. Okay, so have a nice day. Thank you.